नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अमित झा। आज हम एक ऐसे सवाल का कानूनन जवाब समझेंगे जो हर एक दूसरे व्यक्ति के मन में होता है। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि शादी होने के बाद 1 साल के अंदर आप डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इस बात पे क्लियर है और वो कहता है कि नो पिटीशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। मतलब शादी होने के बाद 1 साल के अंदर आप डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई डिवोर्स पिटीशन शादी होने के बाद 1 साल के अंदर फाइल करता है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उस डिवोर्स पिटीशन को इंटरटेन नहीं करती है। क्या शादी होने के बाद 1 साल के अंदर डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है? तो सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इस पर क्लियरिटी देता है और इस विषय पर मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूं। मैं तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सेप्शंस। अगर पिटिशनर को अत्यधिक कठिनाई या एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डिप्रेविटी झेलना पड़ रहा है तो कोर्ट उसे 1 साल के अंदर डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का परमिशन दे सकता है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन अगर कोर्ट अलाउ करता है तो आप 1 साल के अंदर भी आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब कोर्ट उसमें देखेगा बच्चे के हित को, और वो भी कोर्ट ये भी देखेगा कि रिकाउंसिलेशन होने की कोई संभावना है क्या। और ये जो प्रोविजन रखा गया है कि आप डिवोर्स पिटीशन 1 साल की शादी होने के 1 साल के अंदर नहीं फाइल कर सकते, इसका कारण ये भी है कि हस्बैंड वाइफ में छोटे छोटे कभी कभार डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो एक दूसरे को अगर समय देते हैं तो जो आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अगर वो दूर हो गई तो उन्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन लगाया गया है। लेकिन तभी भी अगर एक्सट्रीम क्रुअल्टी आपको लगता है कि एक्सेप्शनल हार्डशिप है या फिर एक्सेप्शनल डिप्रेविटी झेलना पड़ रहा है तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट को लगेगा तो उसके ग्राउंड्स पे कोर्ट आपको 1 साल के अंदर भी डिवोर्स पिटिशन लगाने के लिए परमिशन दे सकता है। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। सेक्शन 14 नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। Notwithstanding anything contained in this act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce, unless at the date of presentation of the petition 1 year has elapsed since the date of marriage, provided that the court may, upon application made to it in accordance with such rules as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent. But if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtain leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of the marriage, or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after the expiration of the said 1 year upon the same substantially the same fact as those alleged in support of the petition, so dismiss. In disposing of any application under these sections for leave to present a petition for divorce before the expiration of 1 year from the date of the marriage, the court shall have regard to the interest of any children of the marriage and to the questions whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of the said 1 year. सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहता क्या है? तो सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी शादी होने के बाद 1 साल के अंदर डिवोर्स पिटीशन नहीं फाइल कर सकता है। अगर कोई फाइल करता है शादी होने के बाद 1 साल के अंदर तो ऐसे पिटीशन को कोर्ट इंटरटेन नहीं करता है। तो यूजुअली यूजुअली कोई भी अगर डिवोर्स
कि पिटिशन अपने शादी होने के 1 साल के बाद फाइल करता है तो उसे एंटरटेन किया जाता है। तो सवाल अब यह है कि अगर किसी को डिवोर्स लेना है और उसकी शादी होके भी 1 साल नहीं हुई है, मीन्स शादी होके भी वो 1 साल के अंदर ही उनको डिवोर्स पिटिशन फाइल करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, वो उनके लिए अलग से एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल हार्डशिप है, एक्सेप्शनल डिप्रिविटी है। तो ऐसे केस में कोर्ट देखता है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखता है, चिल्ड्रन का इंटरेस्ट देखता है और देखता है कि क्या रिकाउंसिलेशन हो सकता है। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स है, उसको देख के अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट ऐसे एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उन्हें 1 साल के अंदर ही डिवोर्स पिटिशन फाइल करने की परमिशन दे देता है। कोर्ट के परमिशन देने के बाद भी अगर बाद में पता लग जाता है कि पिटिशनर ने एक्सट्रीम जो क्रुएल्टी बताया था, एक्सेप्शनल हार्डशिप या डिप्रिविटी, झूठ बताया था या फैक्ट छुपाकर परमिशन लिया था, तो ऐसे केस में कोर्ट विदाउट प्रेजुडिस पिटिशन को डिसमिस भी कर सकती है या डिक्री को जो ऑर्डर पास किया रहेगा उसको 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इफेक्टिव के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मीन्स शादी होने के बाद 1 साल के अंदर डिवोर्स पिटिशन फाइल नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस दिया है कि एक्सेप्शनल हार्डशिप और डिप्रेविटी के ग्राउंड पे आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट आपको परमिशन दे सकता है और परमिशन मिलने के बाद डिवोर्स पिटिशन 1 साल के अंदर भी फाइल किया जा सकता है। तो उसके बारे में हमने डिटेल्स में जाना। और भी डिटेल्स में जानने के लिए आपको आप हिंदू मैरिज एक्ट आप रीड कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ये डिवोर्स के लिए है, मतलब कोई भी अगर डिवोर्स फाइल करना है तो वो शादी होने के बाद 1 साल के अंदर तक फाइल नहीं कर सकता। ये डिवोर्स के बारे में बात किया है। दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट्स में आपके सवाल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।